है। यहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एटा पुलिस पर 8 साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि 2 महिला सिपाहियों ने बच्चे को सरेराह पीटा और उसका नाखून उखाड़ दिया। जिस बच्चे को पीटा गया है वो खुद एक पुलिस वाले का बेटा है। बच्चे के पिता ने आगरा जोन के एडीजी से न्याय की गुहार लगाई है। बच्चे के साथ दरिंदगी। अजेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, ये ऐसा कैसे हुआ? एक पुलिस वाले ने एक बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी कैसे दिखाई? ऐसे में आपको बता दूं, जनपद एटा के मारेरा थाना क्षेत्र के मारेरा कस्बे का मामला है, जहां एक सोशल मीडिया अलीगढ़ में तैनात सिपाही अरविंद उपाध्याय हैं। वो कोरोना पॉजिटिव है, घर में ही होम आइसोलेट हैं। तो उनका 8 साल का बच्चा और बहन जो बाजार में दवाई लेने गए थे, ऐसा बताया जाता है। तो वहाँ महिला सिपाहियों ने उनको कुछ कहा, कहासुनी इतनी हो गई, उन्होंने जम से पिटाई लगा दी। और आरोप ये भी है कि उस पीट कर मासूम के नाखून भी उखाड़ दिए हैं। बताया जाता है कि सिपाही ने उसके बाद में न्याय की गुहार लगाई है और उसने आगरा जोन के एडीजी, अलीगढ़ रेंज के आईजी, एटा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उसने ट्वीट भी किया है और उसने तहरीर भी दी है। फिलहाल एटा पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि दोनों को परिवार को समझा बुझा दिया है, मामला शांत कर दिया है। अब आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, तो पुलिस पर पिटाई का आरोप, अब पुलिस के आला अधिकारी पड़ताल में जुटे। एटा से खबर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर आजम खां आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं आजम खां। कोरोना संक्रमित हैं आजम खां। सांस लेने में तकलीफ पड़ने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कल ही सीतापुर से लखनऊ शिफ्ट किया गया था। कोरोना से पॉजिटिव हैं आजम खां। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, 10 किलो का प्रेशर ऑक्सीजन का इस वक्त आजम खां को दिया गया है, मतलब उनकी हालत बहुत अच्छी इस वक्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मान सकते हैं 10 लीटर पर मिनट का जो प्रेशर होता है वो मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में हायर लेवल का ही प्रेशर कहा जाता है। जब वो कल आए थे और कल शाम में जब उनको मेदांता में शिफ्ट किया गया था, तो शुरुआती वक्त में 4 लीटर प्रति मिनट के प्रेशर पर रखा गया था, जो कि एक शुरुआती प्रेशर माना जाता है। 3-4 लीटर नॉर्मल माना जाता है। लेकिन पिछले करीब 20 घंटों में 6 लीटर के प्रेशर का बढ़ जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तबीयत उनकी खराब है और वो बिगड़ी है। और आईसीयू में शिफ्ट करने का भी ये मतलब है साफ कि जिस स्थिति में वो पहले आए थे 4 लीटर के प्रेशर पे थे और सीधा आईसीयू की तरफ शिफ्ट किया गया है, तो हालात कहीं ना कहीं से पहले की तुलना में खराब हुए हैं। हालांकि जो पैरामीटर है वो डॉक्टरों ने साफ तौर से कहा है कि वो क्योरेबल है, वो क्योर होंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं से हालत पहले की तुलना में थोड़ा चिंताजनक। तो फिलहाल स्थिति चिंताजनक, लेकिन डॉक्टरों को उम्मीद बेहतर होंगे आजम खां। और आगरा से बड़ी खबर है, प्राइवेट हॉस्पिटल पर मनमानी के आरोप लगे हैं। कोविड मरीज से वसूल लिए 9,60,000 रुपए। सिर्फ दवाई का बिल 4.5 लाख से ज्यादा, 4,65,000। अस्पताल की मनमानी पर प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की है। रवि हॉस्पिटल है ये, जिस पर ये आरोप लगे हैं और डीएम ने कड़ा एक्शन लेते हुए हॉस्पिटल को पर बैन लगा दिया है, डी बार कर दिया है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और मामले में फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं और हॉस्पिटल से स्पष्टीकरण भी मांगा है, जवाब मांगा है। आगरा में एक हॉस्पिटल को, रवि हॉस्पिटल को डीएम ने डी बार कर दिया है। सीधे सीधे हॉस्पिटल की मान्यता को रद्द कर दिया है और जवाब मांगा है कि क्यों न हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, पूरी कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि आरोप एक कोविड पेशेंट से 9,60,000 वसूलने का। हिमांशु हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, तो क्या आरोप है, किस तरह से इतने पैसे क्यों वसूले गए? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ दवाओं के नाम पर ही 4 लाख से ज्यादा रुपए वसूल लिए गए हैं। इसके अलावा मरीज को कुल 9,60,000 से अधिक का बिल पकड़ा दिया गया है। तो ये पूरा मामला जब डीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की और साथ साथ जो लेटर लिखा है हॉस्पिटल को, उसमें ये भी लिखा है कि आपको डिबार किया जाता है और स्पष्टीकरण तलब किया गया है कि उसका जवाब दे आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि उसमें लेटर में ये भी लिखा है कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया। जो निर्धारित की गई है दरें, चाहे दवा की हो, पीपीई किट की है, सब जो है लाखों में लगाया गया है और ये बहुत बड़ी लापरवाही, यानी एक तरह से जो लूट मची हुई है कोरोना मरीजों से और उनके परिवार वालों से,
तो लूट का सीधा सीधा नमूना है रवि हॉस्पिटल। और रवि हॉस्पिटल दिल्ली गेट के पास है, आगरा में जो हार्ट प्लेस है दिल्ली गेट वहाँ है। और अभी तक कार्रवाई हुई, इसके बाद जब ये कार्रवाई अब हुई देखना तो होगा उसके कि बाद क्या तमाम हॉस्पिटल का जवाब आता है और हॉस्पिटल की लापरवाही के बाद क्या कार्रवाई और बड़ी होती है। रवि हॉस्पिटल दीवार आगरा में। और लखनऊ में थाईलैंड की महिला की मौत के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि महिला 31 मार्च को ही लखनऊ आई थी। वो विभूति खंड के एक स्पा सेंटर में काम कर रही थी। महिला अक्सर लखनऊ आती रहती थी। विभूति खंड के एक होटल में रुकी थी। वो अभी हुसैनगंज के एक लॉज में रह रही थी। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत 23 अप्रैल से ही खराब होने लगा था, खराब हो रही थी और 3 मई को कोरोना से महिला की मौत हो गई थी। अलग अलग स्पा सेंटर्स में काम कर रही थी। बीते दिनों वो राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में बने O2 थाई स्पा एंड सैलून में काम कर रही थी। बताया जा रहा है अप्रैल के पहले हफ्ते तक उसने इस स्पा सेंटर में काम किया है। इसके बाद वो यहाँ से निकली है, विभूति खंड के एक होटल में एक दिन रुकी है। इसके बाद हुसैनगंज में एक लॉज में वो कुछ दिन रुकी है, जहाँ पर उसके साथ स्पा सेंटर्स की कुछ और लड़कियाँ भी थीं। वहीं पर उसकी तबीयत खराब होती है 23 अप्रैल को, जिसके बाद उसको लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर 3 मई को उसकी मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। थाई एम्बेसी और पिया थेडा के परिवार की ओर से सलमान नाम के एक व्यक्ति को नामित किया जाता है कि वो अंतिम संस्कार करे और उसके अवशेषों को थाईलैंड भेजे, जो किया भी गया। अब बताया जा रहा है सलमान इसी स्पा सेंटर का मैनेजर है और स्पा सेंटर का मालिक रायपुर का राकेश शर्मा बताया जाता है। फिलहाल पुलिस की जांच अब भी जारी है। इस स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है और यहां से सीसीटीवी फुटेज, उसके डीवीआर पुलिस अपने साथ लेके चली गई है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी फुल एक्शन में हैं और इसी क्रम में सीएम योगी अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती मंडल के हालात का उन्होंने आज जायजा लिया। अयोध्या विकास भवन में कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कोरोना कंट्रोल के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस कम हुए हैं और कोरोना से लड़ने की हमारी रणनीति कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर बड़ी चुनौती बनकर आई। इसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अब ऑक्सीजन की सप्लाई अब पूरी तरह से हो रही है और केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन आपूर्ति में मदद की है। योगी सरकार ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन करके देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। सेकेंड वेव ने अचानक पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग की जमीनी हकीकत को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में हैं और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और उसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे से अधिक समय की एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर और बस्ती मंडल के अधिकारी शामिल रहे और उनको सीएम ने साफ निर्देश दिया कि जहाँ जाँच बढ़ाई जाए वहीं जो मरीज हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो क्या लगातार सीएम योगी के एक्शन से अब कोरोना भी हट रहा है पीछे और ये विपक्ष पर भी पड़ रहा है भारी। आज रात 8 बजे महाभैस इसी पर और गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस क्रम में नोएडा में आज हजारों लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। लंबी लंबी अस्पतालों के बाहर की लाइनें भी लग गई। यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए अस्पतालों को पुलिस को बुलाना पड़ा। खुद एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ खड़ा न रहे, कृपया आप अपने घर चले जाइए। पहली बात। दूसरी बात, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है और वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं उनके बारे में अभी हम यहाँ पे जो स्वास्थ्य के विभाग के जो लोग हैं उनसे बात करके ये पूछते हैं कि उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। जिसका रजिस्ट्रेशन आज है वो कृपया करके जो हमारे गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं
इससे बचाव का। इस सेंटर पे भी आने के बाद लोग इन्फेक्ट होते जाते हैं, तो कृपया करके जो गोल्डन रूल्स है उसका पालन करिए। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई। जिस तरह से देश भर में कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं और इसी महामारी में साइबर ठग भी एक्टिव हो चुके हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर साइबर ठग एक्टिव हैं। आगरा में कुछ इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का झांसा दे रहे हैं और लोग इस झांसे में फंस भी रहे हैं। देश भर में लोग कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की भी खबरें आती रहती हैं। ऐसे में साइबर ठग भी इसको लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। आगरा में कुछ इसी तरह के मामले सामने आए हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का झांसा दे रहे हैं। बदकिस्मती से लोग उसके झांसे में फंस भी रहे हैं। जो लोग मजबूर हैं या जिनको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है, वो नंबरों पर संपर्क कर रहे हैं। साइबर ठग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के एवज में रुपए अकाउंट में जमा करा रहे हैं और अकाउंट में रुपए जमा होते ही अपना नंबर बंद कर देते हैं। बिना ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए ही रुपए हड़प लेते हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक ठग बिहार का जबकि दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। हमें 3 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 2 साइबर संबंधित शिकायतें हैं, जिसमें लोग फेसबुक में और इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर प्रोवाइड करने का एडवर्टाइजमेंट डाला है। लोग उस पर संपर्क करके उसमें पैसा डाल दिया है। जैसे एक केस में 15,000, एक केस में 30,000, और बाद में जब डालने के बाद वो नंबर स्विच ऑफ करके गायब हो गया। कोरोना काल के दौरान जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। लखनऊ पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन, 292 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। लोगों ने इसमें प्लान बना के कार्रवाई करनी शुरू की। हम लोग की पहली कार्रवाई 22 अप्रैल को हुई थी और 22 अप्रैल से अब तक हम लोग 2 फ्रंट पर में मुख्य रूप से, एक तो रेमडेसिविर दवा और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर, इस पर मुख्य रूप से काम किए हैं। राजधानी के तमाम थानों में मेरे ख्याल से करीब 8 थानों में रेमडेसिविर दवा के संबंध में कार्रवाई हुई है और करीब 8-9 थानों में मुकदमे लगा करके ऑक्सीजन सिलेंडर की बरामदगी कार्रवाई की गई है। जो रेमडेसिविर दवा की बरामदगी 2 तरह की है। कुछ तो ये कि जो कम दामों में खरीद करके बड़े दामों में बेच रहे थे, लेकिन एक ज़्यादा घातक कार्रवाई ये हुई कि बहुत मामले ऐसे पकड़े गए जिसमें कि लोग नकली रेमडेसिविर दवा बेच रहे थे। और यूपी में चुनाव टालने का फैसला, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव टाल दिए गए हैं। आज बड़ी खबर आई है, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी फिलहाल चुनाव टाल दिया गया है। अब 15 जून के बाद चुनावों की संभावना है। पहले 15 से 20 मई के बीच होने थे चुनाव, लेकिन अब इन्हें टाल दिया गया है। अगले महीने तारीखों का ऐलान होगा। झांसी से खबर, जहां ग्रामीणों ने एसएसपी से मुलाकात कर बीजेपी विधायक राजेश परीक्षा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गांव के लोगों का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने 14 अप्रैल को पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी विजय यादव के पक्ष में मतदान करने का दबाव डाला था और ग्रामीणों के मना करने पर विधायक ने पहले एक परिवार के लोगों की राइफल की बट से पिटाई करते हुए हवाई फायरिंग की। इतना ही नहीं, एक शख्स को अगवा कर लिया गया। एसएसपी ने मामले की जांच सीओ मोट को अब सौंपी है। और उत्तर प्रदेश सरकार में एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने यूपी की कोरोना बुलेटिन को जारी किया। यूपी में कोरोना के 21,331 नए केसेस आए हैं सामने। यूपी में 24 घंटे में 29,709 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना के एक्टिव केसेज अब हैं 2,25,271, जबकि 24 घंटे में जो ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं 29,709 है उनकी तादाद। और जब 278 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है। द्वारा एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक सिद्धांत के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में कार्रवाई की जा रही है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है, उसका परिणाम ये है कि दिनांक 1 मई को जहां उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,01,833 थी और उस दिन पॉजिटिव जो केसेस थे वो 30,317 थे और नंबर ऑफ टेस्ट जो थे वो 2,66,000 थे, वो आज की तारीख में घट के कुल 3,01,833 जो कुल मामले थे एक्टिव, वो घट के 2,25,271 रह गए हैं।
कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा। रामपुर में बिना मास्क कर्फ्यू में घूम रहे व्यापारी को लापरवाही भारी पड़ी। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए व्यापारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया। पूरा मामला गंज इलाके का है। यहां एक कपड़ा व्यापारी बिना मास्क के घूमते हुए दूसरी बार पकड़ा गया था और फिर पुलिस ने 10,000 का चालान कर दिया। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।